हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू होने से पहले ना मैं आपका माइंडसेट सही करूंगा। और यकीन मानो, ये जो 5 मिनट शुरुआत के हैं ना, इन 5 मिनट को अगर तुमने सही ढंग से दे दिया तो तुम डिजिटल मार्केटिंग में गारंटी के साथ, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अर्निंग करना चालू कर दोगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे माइंडसेट को सही करूंगा। तो जो भी ये जो शुरुआत का 5 मिनट है ना, इस 5 मिनट तक टिके रहो। ये तुम्हारे लिए टास्क है कि ये 5 मिनट तक वीडियो देखना ही देखना है। अगर ये चीज कर लिया ना, तो फिर तुम्हें आगे किसी कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। पहली चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले एक चीज छोड़ दो। क्या छोड़ दो? विदाउट इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग कैसे करे। विदाउट इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग कैसे करे, ये सर्च करना छोड़ दो। ये सर्च करना छोड़ो। चाहे मेरा ही वीडियो ना, अगर मैंने ही कभी अगर बनाया हो, जनरली मैं बनाता नहीं हूं कि बिना इन्वेस्टमेंट के डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग कैसे करे। अगर मेरा ही वीडियो ना, तो उसको यार बिल्कुल आप डिसलाइक करके हटा दो। क्योंकि मेरे भाई, एक चीज मैं तुम्हारे सामने क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग में घुसते हो ना, वैसे ही तुम्हें होस्टिंग वेबसाइट बनानी पड़ जाती है। और जब तुम वेबसाइट बनाते हो ना, तो तुम्हें वेबसाइट के लिए एक अच्छी होस्टिंग और एक अच्छा डोमेन चाहिए होता है। एक अच्छी होस्टिंग और एक अच्छा डोमेन से मेरा क्या मतलब है? वो होस्टिंग जो आपकी 99% से ज्यादा अप टाइम रहती है, और वो डोमेन जिसको गूगल सर्च में अच्छा पोजीशन मिलता है। ये भी एक अपने आप में कला है। 90% लोगों को यही नहीं पता है कि होस्टिंग और डोमेन कैसे लिया जाता है। तो यार तुम्हें यहीं पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो मतलब तुम डिजिटल मार्केटिंग में दुनिया में घुसे, और तुम्हें उस दुनिया में घुसते ही तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया। अब तुम इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अर्निंग करना चाहते हो, और तुम्हें ये लगता है कि नहीं यार, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में अर्निंग कर ले जाऊंगा। यार पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो डिजिटल मार्केटिंग में घुसे हुए हैं, लेकिन उनको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं। अगर ये 10 चीज मैं लिख रहा हूँ, 10 चीज में से आपको 5 या 6 चीजों के बारे में भी नहीं अगर पता ना, तो समझ लो तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में घुसना बेकार, और तुम $1 भी नहीं यार कमा पाओगे आने वाले टाइम में। अगर तुम्हें गूगल ऐड के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर तुम गूगल ऐड पे कम से कम 3-4 हजार रुपए का ऐड नहीं चलाए हो अभी तक, मतलब तुम डिजिटल मार्केटिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुमने फेसबुक ऐड नहीं चलाया, और तुम्हें फेसबुक ऐड में, और तुम पिक्सल यूज करना नहीं अगर जानते हो, मतलब तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अगर ये 10 पॉइंट में तुम्हें 10 के 10 पॉइंट नहीं पता है, तो भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग छोड़ के भाग जाओ। अगर तुम्हें इन पॉइंट के बारे में आइडिया नहीं है, तो मतलब तुम डिजिटल मार्केटिंग में केवल और केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उसका सोल्यूशन सिंपल सी है, जाओ प्रॉपर ढंग से डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। तब जाकर तुम डिजिटल मार्केटिंग से रुपए कमाओगे। सबसे पहली चीज, गूगल एड्स में जिन्होंने भी 3 या 4 हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जिन्हें फेसबुक का पिक्सल चलाना नहीं आता है, जिनको नेटिव एड का आइडिया नहीं है, नेटिव एड में पुश एड चलानी चाहिए कि नेटिव चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, अगर इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आपको प्रॉक्सी यूज करनी नहीं आती है, आपको आरडीपी बनाना नहीं आता है, आपको वीसीसी के बारे में नहीं पता है। ठीक है, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये 6 के 6 चीजों, बिल्कुल शुरुआत की 6 चीजों के बारे में नहीं पता है, मतलब अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम्हें सेल्फ क्लिकिंग के बारे में नहीं पता है, अगर तुम्हें स्पाई करना नहीं आता, लैंडिंग पेज स्पाई करना नहीं आता, तुम्हें स्पाई टूल्स के बारे में नहीं पता है, तुम्हें कीवर्ड सर्च में जो जीएसए टूल्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता है, अगर इन सब चीजों के बारे में अगर तुम्हें नहीं, तुम जानते हो ना, और तुम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बैठे हुए हो, अगर तुम क्लोकिंग के बारे में नहीं जानते हो, आप केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग में टाइम वेस्ट करो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता है ना, अगर आप बिल्कुल जीरो हो और आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आप इनके बारे में कभी आप सुने भी नहीं हो, तो मैं आपको भाई सीधी सीधी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाके मेरे से ऐड हो जाओ। जाओ कोई ना कोई एक मेंटर ढूंढो। जाओ थोड़ा सा पैसा दो उस मेंटर को, थोड़ी सी फीस दो उस मेंटर को, और उससे बोलो कि यार मेरे को ना इन सब चीजों के बारे में सिखाओ। जब तक ये चीजों के बारे में सीखोगे नहीं ना, अर्निंग कभी नहीं कर पाओ।
तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग में घुसना है, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग करनी है, बट तुम वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। 2025 आ गया और 2025 में अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि नहीं यार मैं केवल ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिख के यहाँ पे अर्निंग कर लूंगा, या अगर आप ये चीज आप सोच रहे हो ना कि मैं एफिलिएट के लिए मैं वीडियो यूट्यूब पे बना के मैं अर्निंग कर लूंगा, तो मेरे भाई आप 6 महीने से 2 साल केवल कोशिश करते जाओगे, दुनिया और आगे बढ़ जाएगी ये सारी की सारी चीजें सीख के, और आप वहीं पे ही डाउन में बैठे रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा है भाई, इस वीडियो को चालू करने से पहले सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, आप क्लोकिंग के बारे में नहीं जानते हो, आप प्रॉक्सी यूज करना नहीं जानते हो, आप आरडीपी यूज करना नहीं जानते हो, तो जाओ यार सबसे पहले एक मेंटर ढूंढो, प्रॉपर मेंटर, एक प्रॉपर मेंटर ढूंढो। वो मेंटर आपको इन सब चीजों के बारे में बताएगा, क्योंकि जब तुम इन सब चीजों के बारे में सीख जाओगे, तब तुम डिजिटल मार्केटिंग में अपना पहला कदम रखोगे, तब तुम सीपीए के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे, तब तुम पेपर कॉल कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज। अब मेरे पास एक अगला क्वेश्चन चालू हुआ था ना कि सर हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं, अगर मेरे को अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर चालू करना है सर तो कहाँ से करना है? यार देखो, अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग में घुसना चाहते हो तो सीधे सीधे एफिलिएट मार्केटिंग में मत घुस जाना, बहुत हाई कंपटीशन है। सीपीए मार्केटिंग में मत घुस जाना, बहुत हाई कंपटीशन है। गो फॉर पेपर कॉल फर्स्ट, बिगनर फ्रेंडली है, यहाँ पे अर्निंग निकालना आसान है, यहाँ पे कंपटीशन अभी ना के बराबर है, ये अभी बिल्कुल नई मार्केट है इंडिया के लिए, या मैं बोलूं कि अभी यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल जीरो के बराबर है, यहाँ पे एक तुम तगड़ी अर्निंग कर सकते हो। सो गो फॉर पेपर कॉल, पेपर कॉल में जाओ सबसे पहले। ठीक है, अब कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं ना खुद ही डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, या मैं खुद ही एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अपनी चीजों को चालू करूं कि मैं भाई ना प्रॉपर प्रॉपर ढंग से चीजों को कर पाऊं। चलो, मैं हर एक चीज के बारे में आपसे अब डिटेल में बात में करता हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप खुद चीजें करना चाहते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यार, देखो तुम मेहनत करते हो, ऑब्वियस सी बात है मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए मैंने ना एक बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चीजें बनाई थी, तो उन सब चीजों के बारे में सबसे पहले जाओ मार्केट में ये सर्च करो कि व्हाट इज रियल डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा मत करना कि भाई तुम सर्च करने लगना 5 साल पुराना पुराना वीडियो सर्च करो। ट्रेंडिंग में देखो 2024 में लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या बताया। बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर्स हैं जो अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। आपको पता होगा सतीश के कुशवाहा हैं, ठीक है, आप जाइए उनके आप वीडियोस देखिए, वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, वहां पे आप जाके चीजों को देख सकते हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई कैसे डिजिटल मार्केटिंग को रियलिटी में चालू करना है। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। जब आप मार्केट रिसर्च करोगे देन यू विल नो कि यार डिजिटल मार्केटिंग में नया क्या चल रहा है। देखो बेवकूफों की तरह ये नहीं करना कि गए हमने वेबसाइट उठा ली, होस्टिंग कर लिया, डोमेन कर लिया और आर्टिकल लिखना चालू कर दिया। माइक्रो निच वाला भी कॉन्सेप्ट आज से 3 साल 4 साल पहले ही चलता था, आज की डेट में वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। सो फर्स्ट यू हैव टू नो कि लेस कॉम्पिटेटिव मार्केट कौन सी है, लेस कॉम्पिटेटिव मार्केट कौन सी है, उस मार्केट को जानना जरूरी है। अब यहां से हम लोग पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग को कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और तुम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हर एक चीज को समझ जाओगे कि हाँ यार डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कैसे करना है, चीजों को प्रॉपर ढंग से करना कैसे है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की रिसर्च करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पढ़ देखिए, या तो मैं एक सजेशन लूंगा, एक ब्लैक हैट वर्ड करके एक फोरम है, वो बिल्कुल फ्री फोरम है, आप जाके उस फोरम को पढ़ना चालू करिए। वहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के उन पहलुओं को बताएगा या उन लूपहोल्स को बताएगा जहां पे अगर आप वर्क आप करते हो देन यू विल क्रिएट अ ग्रेट करियर आउट ऑफ इट, वहां से आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। वहां से आपको ये पता चलेगा कि भाई ग्रोइंग मार्केट क्या है डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की जो ग्रोइंग मार्केट है वो रियलिटी में है क्या। जाओ व्हाइट हैट के बारे में जानो। अब यहाँ पे ना कोई भी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, व्हाइट हैट डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ग्रे हैट डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ब्लैक हैट डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। जब इन सब चीजों के बारे में तुम पढ़ोगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग कितनी बड़ी चीज है और यहाँ पे हमें क्या क्या चीजों के ऊपर वर्क करनी है।
व्हाइट हैट लगभग लगभग कवर अप हो चुकी है, ग्रे हैट लगभग लगभग कवर अप हो चुकी है, ब्लैक हैट में आज की डेट में काम चल रहा है, इसके बीच में काम चल रहा है, और वहां पे एक आप जल्दी अर्निंग निकाल सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड द लूप होल्स ऑफ द मार्केट। आपको मार्केट के लूप होल्स के बारे में पता चलेगा कि यार मार्केट में कौन कौन से लूप होल्स और हमें कौन कौन से लूप होल के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में आप जानोगे। सो दैट इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ इट कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत अगर कर रहे हो तो कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करनी है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करो तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि भाई वेबसाइट क्रिएशन के बारे में जाओ। वेबसाइट क्रिएशन में व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग आप पढ़ चुके हो। वेबसाइट ना दोनों टाइप की बनानी आनी चाहिए आपको। वर्डप्रेस पे कैसे एक अच्छी वेबसाइट बनाई जाती है, एचटीएमएल पे एक अच्छी कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है। एचटीएमएल पे आपको वेबसाइट आपको बनाना है तो आप जाके देखिए हैरी विथ कोड करके एक चैनल है, हैरी विथ कोड करके एक चैनल है, वहां पे आप जाइए, एचटीएमएल वेबसाइट बनाने का ट्यूटोरियल है। एक दिन में आप सीख जाओगे कि एचटीएमएल में वेबसाइट कैसे आपको बनानी है। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट को रियलिटी में कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि देखो मैं तो भाई गूगल ऐड वाला बंदा हूं, तो मुझे सारी की सारी पॉलिसी को मद्देनजर रख के चलना होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि भाई मेरी क्या आदत है कि यार मैं तो करता हूं भाई पेपर कॉल। पेपर कॉल अगर मैं करता हूं, मैं पेपर कॉल में सपोज दैट रन में कर रहा हूं कि यार मेरे को पेस्ट कंट्रोल का ऑफर रन करना है, तो मैं अपनी कॉम्पिटिशन्स को देखूंगा कि मेरे कॉम्पिटिशन्स ने कैसी लैंडिंग पेजेस बनाए हैं, तो उस टाइप के लैंडिंग पेज को मैं क्रिएट करता हूं। मैंने क्या किया, मैंने अपने कॉम्पिटिशन्स को देखा कि उन्होंने कैसे लैंडिंग पेज बनाए, तो वैसे लैंडिंग पेज मैं बनाता हूं। जब मैं वैसे लैंडिंग पेज बनाऊंगा और जब उनके ऊपर मैं काम करूंगा, देन आई विल गेट क्लिक एज वेल एज कन्वर्जन। सो मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। अब मैं कॉम्पिटिटर, देखो ये थोड़ा सा ग्रे हो गया, मैं अपने कॉम्पिटिटर के लैंडिंग पेज को कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ और उसको और जो मतलब प्रॉपर मैं बना के, एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बना के, ठीक है, उसको अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। बिजनेस मेल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप किसी भी एफिलिएट वेबसाइट में अगर आप साइन इन कर रहे हो और आप अगर बिजनेस मेल के मदद से कर रहे हो, देन आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरी की पूरी वेबसाइट का सेटअप करते हैं। और जब आपका ना ये वेबसाइट क्रिएशन वाला काम यार हो जाएगा ना, देन गो एंड फोकस अपॉन द लीड जनरेशन पेज। अब देखो लीड जनरेशन पेज यार होता क्या है। देखो लीड जनरेशन पेज आपका एक ऐसा पेज होना चाहिए जहां पे जो भी आप एड चला रहे हो और बंदे आ रहे हैं ना, तो उनको एक प्रॉपर एक वीडियो दिखे। मैं बहुत सिंपल लीड जनरेशन पेज बता रहा हूँ, और यहाँ पे ना एक सीटीआर की बटन हो और नीचे कीवर्ड की लिस्टिंग हो, किस हिसाब से कीवर्ड की गूगल में ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बढ़िया आ जाए। बस लीड जनरेशन पेज में ना और ज्यादा चीजें मत डाला करिए। एक प्रॉपर लीड जनरेशन पेज बनाना सीखिए आप पेपर कॉल के लिए। एक प्रॉपर लीड जनरेशन पेज बनाना सीखिए। देखो सबसे पहले मैं क्यों हमेशा पेपर कॉल को फोकस करता हूँ, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप पेपर कॉल करते हो और बिल्कुल एक बिगिनिंग स्टेज पे कर रहे हो ना, देन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट निकालना आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर कॉल के ऊपर फोकस करो एंड ट्राई टू गेट अ मेंटर। कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को लो, आप यूट्यूब पे ही ढूंढो या कहीं पे भी ढूंढो, एक बढ़िया मेंटर ढूंढो जो आपको गाइड कर सके। जब पेपर कॉल पे आप कन्वर्जन गूगल ऐड के थ्रू निकालना। और हाँ एक और चीज, यार बहुत सारे लोग ना अभी भी फ्री ट्रैफिक फ्री ट्रैफिक फ्री ट्रैफिक, यार पता है बहुत सारे लोग मेरे पास ना ब्लैक हैट एसईओ कोर्स के लिए आए थे। उनको लगा नहीं कि यार ब्लैक हैट एसईओ का कोर्स जो है ना, बिल्कुल फ्री में सारी चीजें कर देते हैं, फ्री में सारी चीजें हो जाती है। नहीं भाई, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट लगता है। इस वजह से ब्लैक हैट एसईओ कोर्स में भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी बात नहीं कि आपने एसईओ का कोर्स ले लिया तो एसईओ बिल्कुल अंदर से फ्री हो गया। यार इन्वेस्टमेंट लगता है। आप जब उसमें खर्च करोगे तो आपको, आप 100 रुपए लगा रहे हो तो भाई नो डाउट वो 500 रुपए निकाल के देगा। आप 100 रुपए लगा रहे हो तो वो 500 रुपए निकाल के देगा, लेकिन पहले आपको 100 रुपए लगाने तो पड़ेंगे। और ये केवल एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग मेरे पास ये माने कि सर मेरे पास 100 ही रुपए है, मेरा 500 निकाल के दो। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। ये एक एज एन एग्जाम्पल है। जब आप किसी चीज में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हो, चीजों का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहां से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एक प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग का लैंडिंग पेज बनाना सीखो। एफिलिएट मार्केटिंग में बाय गुड नाम की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, मैक्स वेब है, टेरा लीड्स है, न्यूट्रा के प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर फोकस करो। नो डाउट वो सीपीए का है, लेकिन सीपीएस एक प्रकार से
एफलेट वाला ही कॉन्सेप्ट होता है, तो इनके ऊपर फोकस करो, वहां पे रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लिक बैंक और इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत करो, कंपटीशन बहुत हाई है, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। वैसे ही सीपीए में मैं बोलूंगा, सीपीए के लिए एक बढ़िया लैंडिंग पेज बनाइए, गूगल ऐड चलाइए या नेटिव ऐड चलाइए। सीपीए मार्केटिंग में आज की डेट में बिंग ऐड बहुत अच्छा चल रहा है, बिंग पे बहुत तगड़ा रिजल्ट निकल रहा है, तो बिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर आप सर्विस बेस्ड काम करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा भाई गूगल ऐड की तरफ जाओ, गूगल एड्स की तरफ आप जाइए। गूगल एड्स से बढ़िया, अगर आप रिपेयरिंग सर्विसेज प्रमोट करते हो, या आप कैसीनो से रिलेटेड ऐड चला रहे हो, या आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिलेटेड ऐड चला रहे हो, तो गूगल एड्स आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और अगर आपको ये सब ऐड चलानी नहीं आती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। अब यहाँ पे आता है अगला जो सेक्शन है मेरा, वो गूगल एड्स वाला सेक्शन है। गूगल एड के बारे में सीखना आज की डेट में बहुत जरूरी है। गूगल एड ही मार्केट को लीड कर रहा है। गूगल ऐड के अलावा आप किसी और चीजों से बढ़िया काम कर ही नहीं सकते हो। नो डाउट एसईओ एक तरफ ना बहुत अच्छा खेल खेलता है, एसईओ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट पेड ऐड की तरफ जाओ मेरे भाई। अगर आप ना सच में डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छी अर्निंग निकालना यार चाहते हो ना, तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेड ऐड की तरफ जाइए, आप गूगल ऐड चलाना सीखिए, गूगल ऐड को सीखो प्रॉपर ढंग से। बहुत सारे कोर्सेज है, उमर तकजीर के कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है, वहां से जाके आप फ्री में गूगल ऐड सीखिए, या तो उनका पेड प्रोग्राम लीजिए, बहुत बेहतरीन है, हर एक चीज बहुत अच्छी है, आप उनसे जाके सीख सकते हो। ठीक है। तो सीखो, गूगल ऐड का फुल लेआउट सीखो, सबसे पहले तो उसके गूगल ऐड के लेआउट को समझो। देखो जो मेरे लिए काम करता है ना, वो मेरे लिए काम करता है क्योंकि देखो मैं ना यार कन्वर्जन के ऊपर काम करता हूँ, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो पेपर कॉल। मेरा मानना है कि भाई 3 क्लिक आ रही है ना मेरे पास, तो एक कन्वर्जन आना चाहिए। तो मैं इस हिसाब से अपना ऐड का सेटअप करता हूँ, और मुझे उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। और ऑलरेडी मैं बहुत बार अपने रिजल्ट को शो कर चुका हूँ, और जिनको भी मेरा रिजल्ट देखना हो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको एनिडेक्स पे सारी चीजें दिखा सकता हूँ। ऐसे ही वेबसाइट ट्रैफिक का एड सेटअप होता है, वो भी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीएम मार्केटिंग, ये मैं बेसिकली क्लाइंट के लिए करता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट में से कहते हैं कि सर मेरे को ना वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर काम करना है, तो प्लीज आप उसके ऊपर मेरे लिए काम कर दो। ठीक है। पेपर कॉल मेरी एक्सपर्टीज है, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, तो आप पेपर कॉल के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ऐड सेटअप करते हैं, और बहुत तगड़ा यहाँ से भी हमारा कन्वर्जन निकलता है। मैं जो भी ऐड सेटअप करता हूँ उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक करता हूँ। मैं कोई भी ऐड का सेटअप करूंगा, लेकिन मैं परफॉर्मेंस हमेशा उसकी ट्रैक में करूंगा, उसी की वजह से मैं कॉल्स और सेल्स जनरेट कर पाता हूँ। चाहे अगर आप बोलो ना कि मैं क्लिक बैंक, अगर मेरे से कोई बोले ना क्लिक बैंक, तो क्लिक बैंक में हर 3 क्लिक पे एक मैं सेल ला सकता हूँ। इतना सही मेरे को ऐड सेटअप आता है, बट उससे बेटर अगर मेरे को यार पेपर कॉल से मिल जाए, तो मैं पेपर कॉल के ऊपर ही काम मैं करता हूँ। इसके बाद आता है देखो एसईओ का टेक्निक। एसईओ एक अपने आप में ना बहुत तगड़ी चीज है। ठीक है। तो मैं तो हमेशा ये चीज कहता हूँ कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, एक लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, तो गो फॉर एसईओ। एसईओ सीखिए, एसईओ कैसे मेजर कर सकता है परफॉर्मेंस सीखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना सीखिए, अपने होम होम पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज करिए, कैसे गूगल सर्च कंसोल में उसे जोड़ते हैं, किस टाइप की होस्टिंग लेके हमारा जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस और स्पीड। देखो मैं ना एक चीज हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग में घुस रहो, तो होस्टिंग और डोमेन भी सोच समझ के लेना। देखो यहाँ पे मैं किसी भी ब्रांड की बदनामी नहीं कर सकता, इसलिए किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर आपको सच में अच्छी होस्टिंग और अच्छी डोमेन चाहिए, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो जाके लो। ठीक है। गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट प्रॉपरली परफॉर्म करो, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना सीखो, कैसे बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छा कीवर्ड रिसर्च करते हैं, मेरे को मैसेज करना, एंड आई विल गिव यू अ सॉफ्टवेयर। केवल 500-600 रुपए लगेगा, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग कीवर्ड रिसर्च इन अ प्रॉपर मैनर। कम से कम 1,000 की कीवर्ड लिस्ट रखो, 1 साल का टारगेट आज से बनाना चालू करो कि 1 साल में मेरे को क्या क्या चीजें करनी है, उस हिसाब से अपनी कीवर्ड लिस्ट को रखो। कीवर्ड कंपटीशन और टारगेट कीवर्ड के ऊपर सही से ध्यान दो। टाइटल टैग कैसे किया जाता है, सीटीआर रेट, मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम कैसे करते हैं। अपने जो भी आप एसईओ कर रहे हो, आपका जो इमेज आप जो भी अपने आर्टिकल में यूज कर रहे हो, वो कैसे सर्च रिजल्ट बनाना है, वो
कॉपी ऑप्टिमाइजेशन, हेडलाइन, टेक्स्ट, इंटरनल लिंक, इन सब चीजों के ऊपर सही से काम करना है। बैक लिंकिंग, यहाँ पे तो मेरा ही खेल चलता है, ब्लैक एट एसईओ के थ्रू मैं तो करता हूँ ये मेन चीज। बट बैक लिंकिंग के ऊपर बहुत तगड़े ढंग से आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एसईओ कैंपेन्स के ऊपर अपना फोकस करो कि कैसे आप गेस्ट पोस्टिंग करोगे, और बहुत सारी चीजें होती हैं। लोकल एसईओ के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे रैंक करना है, ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, ये पूरा का पूरा एक खेल है। ये प्रॉपर तरीके से इन सारी की सारी चीजों को समझो। इसके अलावा ये तो देखो भाई मेरी ही चीज है, ब्लैक हैट एसईओ कैसे करना होता है, कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है मैं ब्लैक हैट एसईओ में, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, पोर्टल्स कैसे ढूंढते हैं, लीचिंग कैसे हम लोग एसईओ में करते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड का क्या खेल होता है, वेब स्पेस का कैसे यूज होता है, कैसे लिंक इंजेक्शन करते हैं, कैसे हाई पोस्ट में लिंक इंजेक्शन करते हैं, पैरासाइट बिल्डिंग, पीडीएफ लिंकिंग, कोई भी वेबसाइट को 30 दिन में कैसे रैंक करते हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग एसईओ में ही करते हैं। अब ये आती है मेरी सबसे फेवरेट चीज कि भैया पेपर कॉल की ट्रेनिंग। कौन से नेटवर्क, देखो मैं कह रहा हूं ना कि अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग में आज की डेट में तुम बिल्कुल न लो, और तुम्हारे जेब में कम से कम 20,000 पड़े हुए हैं, और तुम ये चाहते हो कि यार ये ना 20,000 इन्वेस्ट करके मैं अपना प्रॉपर बिजनेस का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ, बिना कुछ समझे आंख बूंद करके पेपर कॉल में कूद जाओ, यहाँ पे रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। कौन से नेटवर्क्स पेपर कॉल में बेस्ट होते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। डमी कैंपेन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले टेस्टिंग के लिए उसके ऊपर काम करते हैं। अप्रूवल कैसे नेटवर्क में लेते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। कौन कौन से ऑफर चूज करनी है पेपर कॉल में, उसके ऊपर हम काम करते हैं। कैसे ऑफर्स में अप्रूवल पाना चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। कौन सी होस्टिंग और डोमेन सबसे बेस्ट होती है पेपर कॉल के लिए, उसके ऊपर हम काम करते हैं। लैंडिंग पेज कैसे बनाना होता है, उसके ऊपर काम करते हैं। गूगल एड्स यहाँ पे एक बहुत अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। फेसबुक एड्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ ऑफर फेसबुक एड पे बहुत अच्छे यूज होते हैं। कुछ ऑफर हमारे पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे यूज होते हैं। ट्विटर पे हम बहुत अच्छे तरीके से लाते हैं। कैसे हम लोग रेगुलर ट्रैफिक का यूज करते हैं, कॉल ट्रैकिंग और राउटिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। बिलिंग इनवॉइसिंग करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। कॉल जनरेशन के ऊपर काम करते हैं। रेवेन्यू यहाँ पे हम एक अच्छे तरीके से बिल्ड करते हैं। अब देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम चाहते हो कि नहीं यार मैं पैसे भी नहीं लगाना चाहता, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं केवल यूट्यूब का वीडियो बना सकता हूँ, तो यार फिर ना यार, और वेबसाइट पे आर्टिकल या फोरम्स के ऊपर कमेंटिंग कर सकता हूँ, तो ड्रॉप सर्विसिंग के ऊपर काम करो। यूएसए के क्लाइंट्स उठाओ और किसी और को दो, और बीच में अर्निंग खाओ। नो डाउट देखो, जितना ना आपको यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो कि नहीं यार ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हो, आप यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो बनाते हो और वहां से क्लाइंट्स आप लाते हो, इंग्लिश में वीडियो बनाते हो, क्लाइंट्स आपके पास आने आते हैं, और उन क्लाइंट्स को एक अच्छे सेलर के पास अगर आप पहुंचाते हो, तो क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करना चालू कर देगा, और ड्रॉप सर्विसिंग से आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। तो इसके बारे में किसी को अगर चाहिए होगा, या कोई भी चीज आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी चीज के बारे में मेरे से सही से जानना आप चाहते हो, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन मैं फिर से अभी एक चीज बोलूंगा यार, डिजिटल मार्केटिंग मजाक नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट मांगती है। और अगर तुमसे कोई ये बात बोल रहा है कि नहीं तुम बिल्कुल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कर ले जाओगे और वहां से तुम अर्निंग कर ले जाओगे, वो तुमसे केवल झूठ बोल रहे हो, और व्यूज अपने बढ़ाने के लिए आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आप डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लेके घुसिए, चाहे जो भी हो। मैं तो तुमको सिंपल सा बोलूंगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी है, 20,000 का कम से कम इन्वेस्टमेंट लेके आप चलो। इतना इन्वेस्टमेंट लेके आप डिजिटल मार्केटिंग में घुसो, मैं यकीन से आपसे कह रहा हूँ कि आप एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर जरूर करना। बस इतनी उम्मीद मैं आपसे रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।